मैंने सब तैयार थे। और मैं बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक वकील हैं। मैंने इस बार नीट दिया था। नीट 2020 में मेरे 692 एक्सपेक्टेड स्कोर है। और मैंने 6 क्लास से 10th क्लास तक जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी से पढ़ाई किया और 11th-12th मैंने JNV प्रयागराज से पढ़ाई किया है। उसके बाद मैंने पिछले साल नीट दिया था। मेरे पिछले साल 610 मार्क्स आए थे। उसके बाद फिर से मैंने इस बार दोबारा नीट दिया है। मेरे 692 एक्सपेक्टेड हैं। मैंने फिजिक्स वाला में सबसे पहले मेरे एक दोस्त ने ज्वाइन किया था, तो उससे मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फंगी वाले पढ़ने के लिए मैंने उससे क्या ही उसकी पढ़ा आईडी आपने? मांगी है। और उसके बाद मैंने वो पढ़ा और मुझे इतना अच्छा लगा ना, और मुझे मतलब पहली बार में पूरा समझ में, अगर समझ आना तो आ ही गया, याद हो गया सबसे बड़ी बात। उसके बाद मैंने उसके अगले दिन, और वो कितना अच्छा दिन था, वो 1 जनवरी का दिन था जिस दिन मैंने फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो मेरा बहुत सारा बैकलॉग था, फिर मैंने धीरे धीरे सबको कवर किया। और वो जैसे कोई होता है ना, जैसे हम लोग इंटरटेनिंग लगता है, जो तरुण सर पढ़ाते थे, तो जैसे हम लोग मूवी देखते थे, हाँ चलो मजा ही आ रहा है, हटने का मन नहीं कर रहा है। मेरा वो बॉटनी पढ़ने में तो मजा ही आ गया था, क्योंकि इससे पहले जब मैं पढ़ता था 11th-12th में, तो मेरी फिजिक्स अच्छी थी, क्योंकि मुझे सबको पता रहता ना कि हाँ फिजिक्स कमजोर हो जाओगे, ध्यान नहीं दोगे, तो उस पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। मेरी फिजिक्स अच्छी हो गई थी। मेरे बोर्ड्स में भी फिजिक्स में 98 मार्क्स आए थे, तो मेरी फिजिक्स ठीक थी। केमिस्ट्री तो ठीक ठाक ही थी, और मेरी जूलॉजी भी सही थी, क्योंकि जूलॉजी इंटरेस्टिंग लग रही थी। लेकिन मुझे बॉटनी बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, और इसके कारण मैं इसे छोड़ देता था। हाँ चलो इसको रटना ही है। लेकिन जब मैंने उस दिन वो 1 जनवरी के दिन से पढ़ा, उसके बाद से मेरे बॉटनी में मेरा पूरा इंटरेस्ट आ गया। और सबसे अच्छी बात कि सर तरुण सर जैसे पढ़ाते थे, आपको क्लास के बाद मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मुझे उसके बाद हाँ ठीक है याद हो जाता था। और उसके कारण मैं नीट में, बॉटनी में तो पूरे 180 आ रहे हैं, और जूलॉजी में भी मेरे सारे सही हैं। मैंने 2 छोड़ दिए हैं, उनके अलावा जितने बनाए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, वो सारे सही हैं। अच्छा, एक चीज चैतन्य आपसे मैं पूछ रहा था बेटा, देखो आप तो जैसे मधुबनी से हो, तो आपने मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे कि बाद में आपने 11th-12th में ज्यादा स्कोर करना स्टार्ट किया, कि स्टार्टिंग से ही सर आपका मतलब पढ़ाई में बढ़िया थे? मैं अपने स्कूल में सर पढ़ाई में बढ़िया ही था शुरू से ही। अच्छा, बड़ी अच्छा। और आपके मतलब फैमिली में कैसा था कि मतलब पढ़ने का पूरा माहौल है भाई, ऐसा सपोर्ट करते हैं पूरा? सर मतलब मेरे फैमिली में से मैं ही बड़ा हूँ, तो मैं मैं ही बड़ा हूँ। अच्छा। और मेरे अड़ोस पड़ोस में वैसे गांव का माहौल है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और मेरे प्रीवियस जनरेशन के कुछ अंकल वंकल, वो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग यूएस में, वो लोग पढ़े लिखे हैं, तो वही है, उन लोग का मोटिवेशन था कि हाँ उन लोग के जैसा कुछ करना है। अच्छा बेटा, एक दो चीजें और थी, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने मतलब बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर पढ़ाया। तो यस सर। मतलब जैसे हम क्या फील करते हैं कि बच्चे बहुत छोटी छोटी जगह से आते हैं, उनको उतनी मतलब प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाती। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा यस सर। पर्पस ये था कि इतनी सारे बच्चों को हम इतनी सारी गाइडेंस दे पाए। तो उस हिसाब से ऑफलाइन को कंपेयर करें यस सर। ऑनलाइन से, जैसे हम तो गाइडेंस प्रॉपर दे पा रहे हैं और कई बार नहीं मिल पाती, यस तो सर। कैसे देख रहे हो भाई इसको? सर गाइडेंस के लिए सर मैं अपने स्कूल के सीनियर से बात करता था कभी, अगर मेरा मन वो होता था। और फ्रेंड्स सर, मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जो कि बहुत मोटिवेटिंग थे सर। और ये तो सर हो ही जाता है ऑनलाइन में, लेकिन सर मेरे मतलब मेरा जो पर्सनल था ना सर, मैं ऑनलाइन पढ़ने में जो खुद को ऑफलाइन से ज़्यादा कंफर्टेबल पाता था। क्योंकि सर ऑनलाइन में ना मैं क्या करता था, हमेशा वीडियो को कभी मैंने 1x पे, और मैंने कभी शायद ही 1-2 बार लाइव लेक्चर देखा होगा, मैं हमेशा उसको डिलेड इसलिए देखता था ताकि मैं उसको 1.5x पे देख सकूँ। और सर 1.5x में क्या था ना सर, कि अगर मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, फिर से मुझे बैक जाना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। तो उसके कारण मुझे सर फोर्सफुली वो कॉन्सेंट्रेटेड रहना पड़ता था कि हाँ तू सुनेगा तभी अच्छा, समझ में आएगा। और सर ये इसके सही कारण है। मुझे एक बार में सारा समझ में आ जाता था सर। नहीं, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक चीज और थी बेटा, देखो तुमने 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, यस बैकलॉग सर। कंप्लीट होने में लगभग कितना टाइम लग गया तुम्हें? टाइम तो लगा होगा सर ना? यस सर, मैं मतलब 15-16 मार्च तक सर फिर मैं पूरा उसमें आ गया था सर। जितना जितना आप पढ़ा रहे थे वैसे वैसे पढ़ रहा था। अच्छा, ठीक है, ये तो बढ़िया है बेटा। अब एक दो चीज और बेटा आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे जब हम लोग एग्जाम के पास पहुंचते हैं, मतलब एग्जाम के जब हम पास पहुंचते हैं, तो बच्चों के दो तीन चीजें मतलब रहती है कि यार क्या मैं वीडियो दोबारा देख लूं सारी, या नो सर। मैं बुक से रिवाइज करूं? तुम कौन सा कर रहे थे? सर मैं तो सर, क्या हुआ कि सर शुरू शुरू में ना मैंने मतलब नोट्स तो सारे बनाए थे, ठीक है सर। और हाँ, मैं अगर किसी चैप्टर मैंने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए थे, या फिर मुझे लग रहा था कि हाँ, तो मैं सर कुछ चैप्टर से, जैसे सर मॉर्फोलॉजी का बहुत लंबा नोट्स था सर, उसका मैं आलस के कारण, वैसे वो नहीं करना चाहिए पर मैंने आलस के कारण नोट्स नहीं बनाए थे। तो उसका जो सर आपने जो वो टॉपर्स नोट्स वाला सेक्शन दिया था ना सर, उसको मैंने हाँ, डाउनलोड हाँ। करके उससे भी रिवीजन करता था, बहुत फास्ट होता था सर। और वीडियो तो सर नहीं देखना होता है,
जैसे सर पिछले साल मैं क्या करता था ना, मुझे लगता था मैं फिजिक्स जैसे पढ़ता था तो क्या करता था कि हाँ एक टीचर से पढ़ लिया यही चीज, फिर वही चीज दोबारा दूसरे टीचर से हाँ कुछ और समझ जाऊंगा सर, लेकिन ऐसा मतलब ये सब टाइम वेस्ट था। इस बार तो मैंने सर कुछ भी नहीं किया, एक बार जो पढ़ लिया हाँ उसके बाद नोट्स बस रिवाइज करना है। और सर जैसे होता है सर शॉर्ट नोट्स सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके फिजिक्स में फॉर्मूला का, वो सब मैंने सर इस बार बना लिया था, पिछले साल की गलतियों को ठीक किया था। उससे सर लास्ट टाइम में पूरा रिवीजन होने में बहुत ही ईजी हो जाता है। और बायो का तो सर नोट्स रहता है, बायो का तो मैं पूरा का पूरा नोट्स ही रिवाइज कर लेता था, क्योंकि जो यकीन में था तो यकीन में ज़्यादा लेंदी नोट्स बने नहीं थे, मतलब कॉन्साइज नोट्स थे जितने कि तुरंत रिवाइज हो जाए। अच्छा ठीक है बेटा, एक दो चीज और मैं अब आपसे पूछ रहा था कि जैसे कि हम लोग अभी मान लो बच्चे जैसे अभी जो बात हमसे करते हैं कि सर हमें क्या बहुत सारी बुक्स बनानी है, मतलब बहुत सारी बुक्स के क्वेश्चन बनाने हैं, या हमें लिमिटेड बनाकर उसी को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि हम तो क्लास में कहते हैं कि बहुत ज्यादा बायो में अलग अलग सोर्स करने की जरूरत नहीं है, यस लिमिटेड सर। को ही बार बार रिवाइज करना है। तो तुमने यस सर। कैसे किया था इसमें? सर मैंने सर बायो में तो सर पूरा जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और सर और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का कोई होता है सर, उससे मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए थे कुछ, और बाकी सारे मैंने बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार बनाया था। और जैसे सर बुक में बहुत सारे बुक नहीं बनाने, एक बुक बनाने में भी सर थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे सर पिछले साल में एक मोटी सी बुक आती है सर डीसी पांडे करके, ठीक है, तो मैं उसे बनाता था फिजिक्स में। इस बार मेरे एक फ्रेंड ने बताया ना सर मैं कोचिंग का मॉड्यूल बनाओ, कोई भी कोचिंग के सर मॉड्यूल से मिलते रहते हैं, कोचिंग के मॉड्यूल लेने के बाद सर उसमें क्या होता है सर लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, तो लास्ट टाइम यह है कि उसमें 200 क्वेश्चन ही है, उसमें से मैंने 10 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लगे जिसको मैं टिक करके रखूंगा, तो रिवीजन के टाइम पे मुझे बस 10 क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा और मुझे कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा, हाँ मुझे पूरा आता है। तो सर लिमिटेड क्वेश्चन करने से ये रहता है कि सर लास्ट टाइम पे आप रिवाइज भी जल्दी जल्दी कर लोगे, क्योंकि जब ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं सर वही क्वेश्चन को चार तरीके से पूछता है या चार जगह पे पूछता है, ऑप्शन अलग अलग करके, तो लिमिटेड क्वेश्चन है सही है, क्योंकि टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, रिवीजन भी सबसे ज्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बेटा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे फिजिक्स वाला मतलब के साथ आप जुड़े थे जनवरी में, या उससे पहले भी शायद कुछ थोड़ा बहुत जानते तो होगी, ठीक यस है, सर। तो अभी मतलब लास्ट ईयर आपका जो स्कोर था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई? तो यस सर। अभी मतलब मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे आपको मान लो हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना, यस सर। और उसमें सारे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, यस अभी सर। आपके हिसाब से हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए? क्योंकि मैं मतलब इम्प्रूवमेंट भी अपने टॉप बच्चों से जानना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है कि हमें ये करते, जैसे मैंने एक बच्चे से बात की थी लास्ट के, तो उसने बताया कि सर थोड़ा यस सर। लेक्चर टाइम पे आने चाहिए थे, तो इस बार हमारे 100% शेड्यूल फॉलो हो रहा है सारा, तो लास्ट ईयर ऐसा था भी थोड़ा बहुत। तो तुम्हें इसके अलावा और क्या लगा कि बेटा हमारे पास और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी? मुझे सर सफिशियंट लगा, मतलब मेरा एक था सर कि मतलब इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए सर, जैसे मैं एक ऐसा बच्चा था ना कि अगर मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा ना तो मैं थोड़ा आलसी टाइप का था। पिछले साल मैंने टेस्ट नहीं दिए थे ज़्यादा, मार्च से लेके सितंबर तक मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, और इस बार मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, और अगर मैं वहाँ पे टेस्ट नहीं देता तो फिर मेरे घर पे फ़ोन आ जाता या कुछ भी होता। इसके कारण ना सर अच्छा मुझे ये था, मेरे ऊपर एक था कि हाँ तुम्हें टेस्ट कॉन्स्टेंट था, तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा सर, अगर ऐसा कुछ हो क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होगा, क्योंकि अगर उनके पास कोई फोर्स रहेगा कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें देना समझ पड़ेगा, और गई, सर टेस्ट देना सर सबसे ज्यादा वो करता है सर, तो जो बच्चे टेस्ट बिल्कुल नहीं दे कुछ सर नहीं। उनका कुछ उनके ऊपर कुछ होना चाहिए कि हाँ टेस्ट दो सर। मुझे लगता है सर टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे नंबर टेस्ट से ही बढ़े हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब पढ़ने के अलावा मतलब टेस्ट से बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि लास्ट के मैंने एक महीने में बस टेस्ट ही टेस्ट दिया है, और रिवीजन क्योंकि उसके बाद मतलब मुझे कम रिवीजन करना पड़ा, मैं बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, 40-50 टेस्ट दिए होंगे मैंने लास्ट के एक महीने में, एक डेढ़ महीने में। ये बात तो मेरे ख्याल से हम लोग क्लास में भी बार बार बोलते थे, और शायद अलग सर यस। ने भी मेरे हिसाब से हर एक क्लास में टेस्ट के लिए बोला है। मेरे को जहाँ तक याद है फिजिक्स का जब भी हम लोग का टेस्ट होता था संडे को टोटल कंबाइन, उसके बाद अलग सर ने भी बार बार बोला, और शायद मैंने यस भी सर। क्लास में बोला। तो टेस्ट तो मतलब जेन्युइन चीज है, ये तो आप सही कह रहे हो कि हमें यस हमारे सर। पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे हम बच्चे को फोर्स कर सके टेस्ट देने के लिए, यस कि सर। हाँ भी टेस्ट देना। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब स्कोर तो तेरा बहुत अच्छा है, और मैं हम लोग उम्मीद करते हैं कि टॉप कॉलेज आपको मिले, और मतलब आगे आप इसी तरीके से बेटर करो, है ना, सोसाइटी के लिए, जो हमारा यस। पीडब्ल्यू का मेन मोटिव है, क्योंकि आप जैसे बच्चे जो गांव से आएंगे और कुछ बड़ा करेंगे, बेटर करेंगे सोसाइटी के लिए ना। ठीक, यस सर। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, बात करेंगे, फिर से मिलेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर मिलेंगे, आप अगर आप आए हमारे पास, नहीं तो हम लोग कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे। ठीक है, यस। कोई चीज यस मेरे सर। से पूछना चाहे बेटा स्पेशली, अगर तेरे को मुझसे सर कुछ मैं पूछना है? ना सर, मैं तो सर आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, और मुझे सर आपकी वो वाली बात सर, एक बार किसी लेक्चर में सर आपने कहा था कि आपने कहा था ना सर कि
मतलब जरूरी नहीं होता कि हाँ मतलब नंबर के पीछे मत भागो टेस्ट में, नॉलेज के पीछे कि हाँ जितना चीज आ जाएगा तो फिर नंबर आ ही जाएगा। सर मैं उस बात में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, क्योंकि पहले जो मुझे चीजें नहीं आती थी उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, उसके बाद वो चीजें मुझे आने लगी हमेशा, और उसके बाद नंबर भी आते थे अगर मैंने वो चीज सीख लिया। हाँ, मिस्टेक से अपना सीखना बेटा और लाइफ में अच्छा करना। ठीक है, यस सर। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सर। आप अच्छा करें लाइफ में, और हमारे गुड विशेस, और इवन आप समझो पीडब्ल्यू आपके साथ है, पहले भी था और लास्ट, हमेशा हमारे साथ बने रहो, क्योंकि हम लोग फिर यस मिलके सर। कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर, बाय।